चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें महिलाओं को लेकर एक बड़ा दांव खेला गया है। 9 महिला उम्मीदवारों को सूची में शामिल किया गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? महिलाओं को लेकर बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने। देखिए, महिलाओं को लेकर बीजेपी ने दांव नहीं खेला है। महिलाएं अब बड़ा दांव खेल रही हैं बीजेपी पे। भरोसा है बीजेपी में, भरोसा है एनडीए में, क्योंकि शुरू से ही देखा जाए तो महिलाओं को लेके पिछले 15-20 साल से जिस तरह से एनडीए सरकार या फिर कह सकते हैं नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं को लेके बड़ी बड़ी योजनाएं दी, जिस तरह से जीविका दीदियों को लेकर 10,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र किए और लगभग ये पीएम मोदी के सहयोग से 125 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसके अलावे जो महिलाओं को लेकर जो 35% आरक्षण जो नौकरियों में लेके अगर देखा जाए तो एक तरह से महिला, चूँकि कहा जाता है कि महिला अगर शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित है, पीढ़ियाँ शिक्षित है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज शुरू से ही एनडीए सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है बिहार में। उसके अलावा पंचायती राज में देखिए, लालू यादव जब की सरकार हुआ करती थी तो उस समय क्या होता था, नारी सम्मान की बात की जाती थी, महिला सम्मान की बात की जाती थी। लेकिन होता क्या था, मुख्यमंत्री कौन बनता था? राबड़ी देवी। उसके अलावा एक भी ऐसी मुखिया नहीं जो दलित हो या फिर ईबीसी से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो। तो तमाम ये चीज़ें जो कहने के लिए जो थी ना, जो वोट हासिल करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कि नहीं अब तो हम ही महिला की एकमात्र चिंता करते हैं, दूसरा कोई करता नहीं है। और दूसरी तरफ क्या होता था, गौतम शिल्पी हत्याकांड, आईएएस की पत्नी भी महफूज नहीं हुआ करती थी उस समय, किडनैपिंग, अपहरण, और लड़कियां चाह के भी शाम को भी नहीं निकल पाती थी घर में, शाम को ही घर में वो घुस जाती थी बच्चियां। तो अब आज के डेट में क्या है, नीतीश कुमार जो साइकिल योजना लेकर आए हैं, नीतीश कुमार जो पोशाक योजना लेके आए हैं, छात्रवृत्ति योजना लेके आए हैं, तो इसीलिए एनडीए ने और ख़ासतौर पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। जिन चेहरों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा जताया है उसमें पहला नाम है बेतिया से रेणु देवी का। रेणु देवी 2010 में भी जीती थी और 2020 में भी जीती थी। और देखा जाए तो पीएम की बहुत ही भरोसेमंद चेहरा है रेणु देवी। और इनको लेकर इसलिए भी बीजेपी ने दांव खेला है कि महिलाओं को लेकर अगर देखा जाए तो एक जो कोर वोट बैंक आज की डेट में एनडीए का है, वो बीजेपी का है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इनमें रेणु देवी में वो ज़्यादा विश्वास जताया गया है। चूँकि यादव, मुस्लिम और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके साथ साथ इसमें यहाँ जो खासतौर पे बेतिया की अगर बात करें तो ये वोट ज़्यादा निर्णायक है। और इसीलिए रेणु देवी को उम्मीदवार बनाने का उद्देश्य महिलाओं को अगर देखा जाए तो साधना है और बीजेपी के अंदर एक ऐसी छवि को डेवलप करना है कि बीजेपी महिलाओं को लेकर ज़्यादा भरोसा करती है, महिलाओं को लेकर ज़्यादा वो उसको एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये अगर हैं तो कहीं ना कहीं एक परिवार का, एक राज्य का विकास ठीक से होगा, और अगर ये हमें वोट देती हैं तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ का समीकरण है, अगर समीकरण में बात करें तो मुस्लिम मतदाता लगभग 24% के करीब में है, 24.6% कह सकती हैं, और जबकि अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी लगभग 11.69% है। तो ये अगर इसमें बड़ा रेणु देवी का जबरदस्त प्रभाव है इन जो देखा जाए तो मुस्लिम मतदाता के बीच में भी, चाहे अनुसूचित जातियों के बीच में, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा एक रेणु देवी की जीत के पीछे। और जिस तरह से 2 बार 3 बार ये विधायक रही हैं और एक तरह से कदावर चेहरा, जो विपक्ष के कदावर चेहरा को हराकर वो जिस तरह से काबिज हुई विधायक के तौर पर, तो वो एक बड़ा फैक्टर काम करता है और इसीलिए इनमें ज़्यादा भरोसा जताया गया है। इसके अलावा दूसरा नाम आ रहा है परिहार से गायत्री देवी का। पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो जातिगत समीकरण को लेकर साधने के लिए एक स्थानीय नेता बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये यहाँ जातिगत समीकरण को साधती हुई हमेशा नजर भी आई हैं। पारंपरिक तौर पे जो परिहार क्षेत्र है वो अगर देखा जाए तो महिलाओं में ये सक्रिय भागीदारी का संदेश भी देता है यहाँ गायत्री देवी के आने से। तो एक बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने इसलिए भी गायत्री देवी पे। उसके अलावा अगर देवंती यादव की बात करें, जिसको कि नरपतगंज से इनको टिकट मिला है, तो यादव समुदाय की जो अंदरूनी दरारों को जो भरने की जो बात आती है, और जब खासतौर पर चेहरा सामने हो तेजस्वी यादव का, सामने चेहरा हो लालू यादव का या फिर राजद का, तो फिर यहाँ देवंती यादव का महत्व बढ़ जाता है। और इसीलिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो ये महागठबंधन के यादव वोट को प्रभावित करने के लिए, टक्कर देने के लिए देवंती यादव का होना बहुत ही मैटर करता है, और इसीलिए बीजेपी ने इनको मैदान में उतारा है। किशनगंज की अगर बात करें, स्वीटी सिंह बहुत ही पॉपुलर चेहरा है, और किशनगंज देखा जाए तो 67-68% मुस्लिम इलाकों वाला क्षेत्र है। तो यहाँ एक ऐसा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को साधते हुए भी
खासतौर पे जो हिंदू वोटों को एक तरह से एकीकृत कर ले, तो ये एक बड़ा गेम है एक तरह से देखा जाए तो एनडीए का, खासतौर पे भाजपा का। तो इसलिए भी स्वीटी सिंह को यहाँ किशनगंज से उतारा गया है। पॉपुलर चेहरा है, सबके बीच में समान सम्मति इनके चेहरे को लेके है, और इसीलिए इनको कहीं ना कहीं यहाँ इन पे दांव खेला गया है। दूसरी बात एक चीज़ और है, प्राणपुर की बात करें अगर, निशा सिंह है, पिछड़ा जो अगर देखा जाए वोट बैंक जो कहा जाए पिछड़े वर्ग में और महिला वोट बैंक में, इनकी ज़बरदस्त एक तरह कहा जाए तो भागीदारी है, ज़बरदस्त इनकी पूछ है, ज़बरदस्त सम्मान है इन वर्गों के बीच में, और इसीलिए कहीं ना कहीं प्राणपुर से निशा सिंह को उतारा जा रहा है। और ये देखिए कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है, जो पुराने जो जातिगत समीकरण है उसको निशा सिंह बहुत अच्छी तरह से काट सकती हैं। ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी ने इस चीज़ को समझा है, महिलाओं के बीच में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, इसलिए भी इनके चेहरे पे इन्होंने दांव खेला। कोढ़ा की बात करें, कविता देवी, ये छठी चेहरा है, महिला सशक्तिकरण और समाज के जो विभिन्न वर्गों तक जो समाज पहुंचाने के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं बीजेपी की तरफ से, और इसीलिए युवा मतदाताओं और महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने कोढ़ा से कविता देवी को उतारा है। अब अगला नाम आता है रमा निषाद का औराई से। निषाद समुदाय में इनकी ज़बरदस्त पैठ है, और अगर देखिए महागठबंधन में जो कुछ जो खासतौर पे जो निषाद समुदाय के लोग हैं या फिर जो उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उसको टक्कर देने के लिए रमा निषाद का यहाँ चेहरा बहुत ही ज़रूरी था, और इसीलिए बीजेपी ने यहाँ इनको उतारा है। 8वां है वारसलीगंज का, जहाँ की अरुणा देवी को उतारा जा रहा है। महिला नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों पर ये हमेशा से ध्यान केंद्रित करती रही हैं, बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से मध्यम वर्ग का वोट जोड़ने की बात आती है या फिर महिलाओं के वोट को जोड़ने की बात आती है, तो ये चेहरा बहुत ज़्यादा अरुणा देवी का यहाँ मैटर करता है, और इसीलिए बीजेपी ने इनके ऊपर दांव खेला है। महिलाओं को लेकर जो दांव खेला जा रहा है, 9वां नाम भी आप पहले बता दीजिए। 9वां नाम देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमुई की श्रेयसी सिंह हैं, पॉपुलर चेहरा हैं, और पार्टी अगर देखा तो युवा और महिला वोटरों के बीच में इनका जबरदस्त प्रभुत्व शुरू से ही देखती रही है, और इसीलिए इनके ऊपर कहीं ना कहीं दांव खेला है कि ये महिला मुद्दों को लेकर या फिर युवाओं को लेकर इनकी आकांक्षाओं पर ये खरा उतरे और कहीं ना कहीं भाजपा को ये बढ़त दिला सकें। महिला वोटर्स को ग्रैब करने के लिए ये बीजेपी ने ये दांव खेला है। देखिए शुरू से बीजेपी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बीजेपी जितना दांव नहीं खेल रही है, उससे ज़्यादा भरोसा विश्वास महिलाओं को बीजेपी पे है, एनडीए सरकार में है। जिस तरह से देखिए एक बड़ी चीज़ है कि जो एक्सप्रेसवे किनारे या फिर हाईवे किनारे जब एक महिला, बिहार के गरीब महिला जब एक टोकरी लेके बैठती है 3 केजी भिंडी या तोरी 2 केजी, तो वहाँ देखिए 120 स्पीड में गाड़ियाँ जब दौड़ती हैं ना, तो जान हथेली पर रख के जिस तरह से वो किनारे रोड के खड़ी होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी होती हैं, बेचती रहती हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। बाहर के लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। 10,000 रुपये, सोचिए 10,000 रुपये में आप 5-6 तरह की सब्जियाँ 10-10 केजी खरीद सकती हैं। उसके बाद जब शाम को आएंगी तो काफ़ी पैसे उनके पास इतने हाथ में रहेंगे कि आप दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करके सब्जियों की आप बाजार में आप जाएंगी और सब्जियाँ बेचती रहेंगी, और फिर कल को आने वाले समय में खुद स्वावलंबी बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। उसके अलावा देखिए जिस बिहार में लड़कियां साइकिल से नहीं चलती थीं, उस बिहार में साइकिल से आज झुंड की झुंड लड़कियां पोशाक पहन के एक ड्रेस में स्कूल जा रही हैं। महिलाओं को नौकरियां मिल रही हैं। कल को अपने पतियों के पास उनको हाथ फैलाने पड़ते थे, और आज अगर वो स्वावलंबी हैं, उनके हाथ में पैसे हैं, बड़े सुकून के साथ, बड़े आत्मविश्वास, अगर अपने बच्चे को, अगर बच्चा उनका मांगता है कि मम्मी 2 रुपये दो, हमें 50 पैसे दो खाने को, तो अगर जब अपने बच्चों को देते हैं, सोचिए वो क्या आत्मविश्वास होगा, वो किस तरह का स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता की कहीं ना कहीं उनके अंदर से एक जो निकलती होगी एक लॉ, वो किस तरह से प्रभावित होती होगी। और एक तरह देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बिहार की महिलाओं में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा संचार किया है। दूसरी बात एक चीज़ और है, और इसके अलावा जो पंचायती राज में आरक्षण की बात कही, हमेशा महागठबंधन क्या करता रहा, नारी सम्मान की बात या फिर महिलाओं को ऊपर उठाने की बातें तो खूब हुआ कुछ नहीं, क्योंकि लगातार जो भी इसने काम किया है तो एनडीए सरकार ने काम किया है, नीतीश जी ने काम किया, बीजेपी ने काम किया है, और इसी चलते आज महिलाओं का वोट जो है 48% जो पहुंचा हुआ है, और इस बार 15 लाख लगभग 14.18-19 लाख जो वोटर हैं, नई महिला वोटर हैं, और ये देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई जगह ऐसा देखा गया कि पुरुषों की तुलना में महिला 5-6% मतलब 54-55% तक ज़्यादा निकल कर वोट की भाजपा को, एनडीए को। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि लगातार डेवलपमेंट का जो काम हुआ, लगातार जो नियोजित शिक्षकों के माध्यम से कई लाख नौकरियाँ दी गई, 50 लाख नौकरियाँ दे दी जा चुकी हैं, और अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने की जो बात है, और उसमें
महिलाओं को सोचिए, जो 35% आरक्षण है उसमें सोचिए कितनी बड़ी संख्या महिलाओं की होंगी। जीविका दीदी का लेके है कि आप ठीक है अभी 10,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसका निरीक्षण होगा तो उसके बाद 50-50 हज़ार के 4 किस्त हैं, सोचिए, और 2 लाख तक वो राशि जाएगी उनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो सोचिए कि महिलाओं को लेके नीतीश सरकार ने जिस तरह से सेफ्टी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, आज महिलाएँ 12 बजे रात में हो या चाहे 9 बजे रात हो, घूम के घर से आती हैं परिवार के साथ सकुशल, जबकि जंगल राज के दौर में, लालू के दौर में ये नहीं सोच सकती थी। तो ये बड़ा फैक्टर है, और इसीलिए एनडीए ने और ख़ासतौर पर बीजेपी ने ये महिलाओं के चेहरे पर बहुत बड़ा दांव खेला है, क्योंकि सबको पता है कि जो आधी आबादी है 48% जो हो चुकी है, वही निकलकर पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट दे रही है, और वो अगर चाहेगी तो एनडीए की सरकार को बिहार में फिर से आने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों को सूची में नाम जोड़कर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, ये आने वाले चुनाव में महिला वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा दाव है। देखने वाली बात होगी कि ये दाव कितना कारगर साबित होता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।